अब कोई बात नहीं करेगा। जो देखकर भी नहीं देखते, पेड़। तो बेटा ये जो चैप्टर आपका है, हाँ बेटा आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये जो हाँ भेज देंगे। ये जो चैप्टर हमारा है, जो देख कर भी नहीं देखते, देखो इसमें एक महिला है आपको दिखाई दे रही है, और ये एक ऐसे महिला की कहानी है बेटा, एक ऐसे शख्सियत की कहानी है जो बचपन में ही आंख की रोशनी गंवा बैठती है और उसके कान भी कम काम करते हैं, या बहरे कह सकते हो कि वो महिला जो है आंख से अंधी और कान से बहरी होती है, फिर भी वह जिंदगी को इस तरह जीती है कि जिनके पास ये आंख और कान मौजूद हैं उनको भी कहीं न कहीं यह जीवन जीने की प्रेरणा देती है। और जो देख कर भी नहीं देखते, इस पाठ में लेखिका के कहने का मतलब है कि कभी कभी भगवान ने हमें जो आंखें दी हैं तो इन आंखों का प्रयोग हम उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करना चाहिए। और ये कहानी बेटा एक अमेरिका की लेखिका है, हेलन केलर, इसका नाम है हेलन केलर, और ये हेलन केलर की कहानी है। ठीक, अब देखते हैं इस चैप्टर में लेखिका ने क्या कहा है अपने इस कहानी के माध्यम से। कहानी का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसे आत्मकथा कह सकते हो, कहानी मत कहिएगा। अब देखिए लेखिका क्या कहती है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा, कुछ खास तो नहीं? उनका जवाब था, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। पहले पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो लेखिका बातचीत के संदर्भ में कहती है, और क्या कहती है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेने का मतलब हुआ कि लेखिका कभी कभी अपने मित्रों से यह पूछती है, उनसे यह जानना चाहती है और यह परखने के लिए, माने यह जांचने के लिए कि वह क्या देखते हैं, क्योंकि उनके सभी मित्र जो हैं वो आंख से देखते हैं और लेखिका एक ऐसी है जो आंख से अंधी है। तो कहती है कि हाल ही में मेरे एक प्रिय मित्र जंगल का सैर करने के बाद वापस लौटी। लेखिका कौन है? हेलन केलर। हेलन केलर की एक मित्र है, वो एक बार जंगल घूमने जाती है और जब जंगल घूम के वापस आती है बेटा, तो लेखिका माने हेलन केलर उससे पूछती है कि आपने क्या देखा, आप जंगल में गए हैं तो जंगल में आपने क्या देखा? तो उसकी जो मित्र होती है कहती है कुछ खास तो नहीं। अब वो जो उसकी मित्र होती है हेलन केलर की, वो उत्तर क्या देती है, रिस्पांस क्या करती है हेलन केलर को कि नहीं नहीं मैंने कुछ खास तो नहीं देखा। तो हेलन केलर कहती है कि मुझे बहुत अचरज, अचरज माने होता है आश्चर्य। तो हेलन केलर कहती है कि जब मैंने उसका यह जवाब सुना कि मैंने कुछ खास तो नहीं देखा, तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। और आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेखिका इस तरह के प्रश्न अपने हर एक मित्र से पूछती थी और हर मित्र उसका यही उसको उत्तर देता था कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो कहती है लेखिका कि मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। देखिए यहाँ एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है। मनोवैज्ञानिक द्वंद्व कहने का मतलब है कि लेखिका के पास आंखें नहीं है, वह उन सभी चीजों को देखना चाहती है जो एक आंख वाला मनुष्य देख सकता है। तो जब लेखिका की मित्र यह कहती है कि मैंने कुछ खास तो नहीं देखा, तो हेलन केलर को लगता है कि वो इसने भी किसी भी चीज को अनुभव नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, केवल एक सरसरी निगाह से देख लिया है, इसलिए यह क्या कह रहा है कि नहीं मैंने कुछ खास नहीं देखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब लेखिका कहती कि क्या यह संभव है, भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो भी सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों में मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान का किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। अब देखिए इस पैराग्राफ में लेखिका क्या कहती है। जब उसकी मित्र कहती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो लेखिका कहती है, वो अपने मन में सोचती है कि यह कैसे संभव है, कैसे क्या संभव है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे, पूरा दिन घूम ले और उसको कोई आश्चर्यजनक चीज दिखाई न दे। तो लेखिका के कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपने घूमा तो है लेकिन मन से नहीं घूमा है। कहती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे पास आंख होते हुए मैं देख लेती हूं। आप आंख होते हुए नहीं देख पाते हैं, मेरे पास आंख नहीं है फिर भी मैं देख ले रही हूं। मैं महसूस करती हूं पेड़ की पत्तों को, चिड़ियों की आवाज को, जो उनकी मधुर आवाजें हैं उनको मैं महसूस करती हूं। बसंत ऋतु के दौरान जो पेड़ की टहनियों में कलियां खिलती हैं उनको स्पर्श करके हेलन किलर महसूस करती है और इसे स्पर्श का उत्तर वह अपने प्रत्येक मित्र से जानना चाहती है, जो उसके मित्र उसे देने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। बात क्लियर? कहती है कि अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए मैं महसूस कर मैं प्रफुल्लित हो जाती हूं। आप लोगों ने झरना देखा होगा, जब झरने का पानी गिरता है तो लोग उस पे पानी को अपने हाथ पे ऐसे ऐसे लेते हैं, बड़ा रोमांचित महसूस करते हैं। तो इस चीज को लेखिका ने किया और वही अनुभव अपने मित्रों से क्या करना चाहती है, वो जानना चाहती है कि क्या आपने वास्तविक जीवन जिया है कि नहीं जिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हुए कि बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कहते कि जैसे जीवन बदलता है, जैसे जीवन के रंग बदलते हैं, जैसे माहौल बदलते हैं, ये बदलते हुए माहौल मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन नित क्षण नए खुशियों का रंग भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इस पैराग्राफ में लेखिका क्या कहती है। कहते हैं कि जिन चीजों को मैंने छुआ, स्पर्श किया, अनुभव किया, जब इन सब चीजों को छूने भर से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, मैं खुश हो जाती हूं, तो अगर मैं उनको देख पाती
तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मतलब जिन चीजों को छूने मात्र से, सुनने मात्र से मुझे रोमांच हो जाता है, अगर मैं उस चीज को देख पाती तब तो शायद मेरे जीवन में पंख लग जाते। पंख लग जाने का मतलब मैं एकदम खुश हो जाती, सातवें आसमान पर पहुंच जाती केवल देखकर। और फिर लेखिका कहती है कि परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। अब लेखिका यहाँ आरोप करती है, किस पे करती है? कि जो लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। देखिए यहाँ भाव की बात है, ये लेखिका के मन के भाव है। लेखिका क्या कहती है कि अगर वास्तव में आपके पास आंखें हैं तो आप उन सब चीजों को देखिए, नजदीक से देखिए, महसूस करिए, उनकी बातों को समझिए, कलियों से बातें करिए। ठीक कहते हैं कि इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूती। मैंने बताया कि ये आरोप है। लेखिका ने क्या किया है? आरोप किया है। किस पे किया है? अपने मित्रों पर किया है कि इस दुनिया के, मतलब लेखिका जो जंगल में जो चीजें जानना चाहती है, पक्षियों की सुगबुगाहट, पेड़ पौधों की कलियों की जो आवाज होती है, जो पत्तियों की खड़खड़ाहट होती है, उनकी संवेदनाओं को छूना चाहती है और अपनी संवेदनाओं से क्या करना चाहती है? मिलाना चाहती है। तो लेखिका के कहने का मतलब ये है कि जो चीज मनुष्य आंख होकर भी नहीं देख पाता, उसे मैं बिना आंख की देख पाती हूँ। मतलब कि मनुष्य की संवेदनाएं जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती। कहां तक नहीं पहुंच पाती? लेखिका के हृदय, जो लेखिका मनुष्य के अन्य हृदय में स्थापित करना चाहती है। आगे देखिए, कहते हैं कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। और देखिए ये बात कहीं ना कहीं सच है। हम कभी उस चीज पर खुश नहीं होते जो हमारे पास है, हमेशा हम उस चीज को पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो लेखिका कहती है कि मनुष्य कभी अपने उस चीज की कदर नहीं करता कि जो उसके पास है। वो हमेशा ऐसी चीज चाहता है बेटा कि जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है। और वास्तव में ये वास्तव में बहुत दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। दृष्टि का आशीर्वाद माने भगवान ने जिसको आंख दी हो, लोग उसको एक साधारण सी चीज समझते हैं। साधारण चीज क्यों समझते हैं? क्योंकि लेखिका के पास क्या नहीं था? आंखें ही नहीं थी। और वह उसी आंख के माध्यम से, क्योंकि उसके पास आंख थी नहीं, तो स्पर्श के माध्यम से वह उनको देखती थी। और कहती है कि जबकि इस नियामत, नियामत मतलब होता है धन संपत्ति, नियामत माने होता है बेटा धन संपत्ति या ईश्वर द्वारा प्रदत्त वैभव, ईश्वर का धन, ईश्वरीय वैभव। ठीक, अब देखिए कहती है कि जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। तो लेखिका के कहने का मतलब है कि हमारे पास जो चीजें हैं, अगर हम केवल उनको देख कर ही यह अनुभव करें या उसी में संतुष्ट रहें, उसी को समझें, तो हमारी ये जो जिंदगी है यह कभी उदास नहीं होगी। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? सर आप लेखिका के बारे में नहीं पढ़ाएंगे? लेखिका के बारे में मैंने बताया था बेटा कि लेखिका अमेरिका में एक ऐसी महिला है जो बचपन से ही अपने किसी रोग के कारण आंख और कान दोनों गवा बैठी है। ठीक, आंख और कान, ठीक, दोनों क्या कर रही है? ये दोनों से हीन है। क्लियर बेटा? बोलिए। इस चैप्टर का बेटा सार ये है कि आपको अपने जीवन में कभी उदास नहीं होना है और जो चीजें आपके पास हैं आपको उसी में खुश रहना है। बात क्लियर? अगर आपके पास आंख नहीं है तो आप कभी उदास मत होइएगा। लेखिका के कहने का मतलब यही है कि जो चीजें आपके पास है आप उसमें खुश रहिए, जो नहीं है उसमें, उसके लिए दुखी मत होइए। क्लियर हो गई बात?
अब बताओ किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। कोई ऐसा पैराग्राफ हो जहां आपको दिक्कत समझ में आई हो?